अरे बाप रे बाप, ये सब क्या चल रहा है? मैडम को चुम्मा दे रहे हैं। अरे इस शहर के पढ़े लिखे लोग पैसा आने के बाद पगला जाते हैं का? कोई नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मालिक को भी पता है या नहीं। एक काम करता हूँ, मालिक को बता देता हूँ। मालिक को बताऊंगा तो हमको उल्टा मारेंगे और भगा भी देंगे। वीडियो बना लेता हूँ, इनाम भी मिल जाएगा हमको। मुझे लगा कि कोई है बाहर। कोई है, लेकिन तू तो कह रही थी कि घर में कोई भी नहीं। नहीं, राजू है ना, वो हमारा नौकर है। तो बुला अपने नौकर को और पूछ उससे। राजू, राजू। जी मालकिन। अब तुम अंदर आए थे क्या? अरे नहीं मालकिन, हम नहीं थे। हम तो स्टोर रूम में काम कर रहे थे। आपको कुछ चाहिए का? चाय कॉफी लाऊं? नहीं, कुछ नहीं लाना, और तुम बाहर ही रहना और दरवाजा लॉक कर दो। और हाँ, तुम्हारे मालिक की गाड़ी नीचे है ना, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है मालकिन। देखा, मैंने कहा था ना कोई नहीं है, तो फालतू में स्ट्रेस ले रहा है। ये कामयाब आया साहब, ये हमको दीजिए। कहा था तू गाड़ी भी पार्क नहीं करेगा। वो साहब स्टोर रूम में सफाई कर रहे थे, आप हमको फोन कर दिए होते, हम नीचे चले आए होते। कोई नहीं, अब तो मैंने पार्क कर दी। हट, पानी लेकर आ। साहब आपसे कुछ बात करनी है हमको। अरे भाई कर लेना बात, पहले पानी तो पीने दे। साहब बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैडम आ जाए, उनके बारे में ही बात करना है। क्या वो ठीक तो है ना ज्योति? हाँ ठीक है। देखिए हमको मारिएगा नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप। राजू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे बता बात क्या है। साहब वो मैडम की जो दोस्त आती है ना, सरीना मैडम उनके साथ ना, मैडम उनको ना चुम्मा दे रही थी, वो भी उनके होटल। जोर से थप्पड़ मारूंगा। दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहा है? साहब हम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम माँ ही कसम क्रिया खा कह रहे हैं। हम देखें एकदम उनके होठ पे चुम्मा दे रही थी, और ये हमेशा होता है ऐसा। तो होश में भी है? तुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? तो नीम साहब है तेरी। साहब हमको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम मैडम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपका नमक खाए, आपके साथ नमक हलाली तो नहीं कर सकते ना। हम सोचे मालिक को हम बता के रहेंगे, और हमको ये भी पता था कि आपको ना हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए हम वीडियो भी बना लिए हैं। ये देखिए। क्या चल रहा है मेरे घर में? ज्योति, ज्योति। जी क्या हो गया? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? कौन, सरीना? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो? अब वो अपने रूम में होगी। बुला उसको। क्यों क्यों क्या? बुला उसको। ठीक है। अब सरीना, सैम तुम्हें बुला रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चल रहा है मतलब? देखो मेरे आगे भोला बनने की जरूरत नहीं, मुझे सच सच बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बीच में क्या चलेगा, ये दोस्त है मेरी। ज्योति मुझसे झूठ मत बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे यार तुम क्या सोच रहे हो, हम दोनों लड़के हैं, हमारे बीच में क्या ही चल सकता है? एग्जैक्टली, तुम लड़कियां हो, इसी बात का तो तुम दोनों ने फायदा उठाया कि हम दोनों कितने भी क्लोज रहे, लेकिन सैम को कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे ये 2025 चल रहा है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे बता देते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब राजू ने मुझे सब कुछ सच सच बताया। देखो क्या है ये सब। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो मुझे बता तो देते, और बताने तो चलो दूर की बात, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें पता चल गया तो मैं बता देती हूँ। हम कॉलेज टाइम से साथ में हैं, और मैं सरीना से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और सरीना भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी है ना कि लड़की लड़की शादी नहीं कर सकते, बस लड़का और लड़की ही साथ रह सकते हैं, ये टर्म्स है ना, इसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और हमें अलग होना पड़ा। और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं इस बारे में। देखो कभी भी एक दूसरे से प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है, और सिर्फ एक लड़के के साथ में धोखा नहीं होता, अगर दो लड़कियां भी फिजिकली अटैच है वो भी धोखा ही होता है। अरे तुम मुझसे तो शेयर कर सकते थे ना, मैं तो मॉडर्न जमाने का लड़का हूं ना, मैं तो अंडरस्टैंड करता तुम दोनों की फीलिंग्स। और मैं क्या करूं,
मेरे मन में तो हमेशा ये रहेगा ना कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की जो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, और उसका जेंडर ही अलग है। अच्छा, तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है, क्या करना है? यही डिसाइड किया है कि किसी और से शादी कर लेगी, और जैसे मैंने तुमसे शादी की, हम किसी और से शादी करके भी साथ साथ रहेंगे बस। प्लीज, ये पॉसिबल नहीं होने वाला। अरे ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा, रियल लाइफ है। और धोखा तो धोखा होता है ना। देखो, मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम इससे शादी कर लेना। सीरियसली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये हमारा जेंडर ही अलग है। मुझे एक लड़की चाहिए जो स्ट्रेट हो। मैं आगे फ्यूचर चाहता हूँ, उसके साथ बच्चे चाहता हूँ, और तुम मेरे साथ रहोगे, तुम हमेशा इसको याद करते रहोगे। बाकी तुम जानो तुम्हारी लाइफ, मैं तुम्हें आज से आजाद करता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली वो तो कभी नहीं मानेंगी। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी फैमिली को समझाने, और अपनी फैमिली को भी। और ये 2025 चल रहा है, मे बी दे विल अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं होते ना तो ये ऐसे ही चलता रहता। तुमने मुझे समझा, उसके लिए सीरियसली आई एम रियली ग्रेटफुल। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो एक आखिरी कप चाय बना देती हूँ, फिर खुद से ही बनाना।